कितने पैसे मिले? कितने? हालेलुया। कितने पैसे मिले? कोई भी नहीं। चर्च में क्या मिलता है? यीशु मसीह मिलता है। जिसको यीशु मसीह मिल गया 3 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। जोर से तारीफ करता रहिए हमेशा। क्या बदला जाता है चर्च में? कितने पैसे मिलते हैं? धर्म परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? जीवन परिवर्तन होता है। जोर से उन जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर के लिए तारीफ कर दो जोर से। आओ बेटा एक कहानी को सुनते हैं। आओ बेटी एक कहानी को क्या करते हैं? सुनते हैं। आओ एक लड़के की कहानी को क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो आपके सामने एक पास्टर के रूप में खड़ा है, मैं आपको उसकी एक स्टोरी को बताता हूं, ध्यान से सुनना। हालेलुया। मैं शुरू से एक क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मैं पहले ये ऐसा नहीं था कि मैं कुछ और था। मैं बोर्न क्रिश्चियन हूँ। बचपन से एक मसीह घराने में मेरा जन्म हुआ है। मेरे जो फादर थे और मेरे मदर थे, ये चर्च में मेरे फादर क्या करते थे? वो पास्टर के साथ खड़े होके ट्रांसलेशन करते थे चर्चिज में। मतलब इंग्लिश में जब वो पास्टर बोलता था या हिंदी में, वो पंजाबी में उसको ट्रांसलेट करते थे। और मैं बचपन से ही बहुत मस्ती करने वाला था, बहुत शरारत करता था। जब भी, और मैं पढ़ने में एक नंबर का 0 नालायक इंसान था। स्कूल लाइफ में जब मैं स्कूल पढ़ता था, नर्सरी, LKG, UKG मैंने ये सेंट पीटर स्कूल की है, ये जो सामने है प्रेमनगर में। उसके बाद मैंने 1st से लेके 11th तक मैं अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल में पढ़ा। उसके बाद 11th और 12th मैंने विद्यापीठ स्कूल की है, जो मुबारक मंडी में है। बचपन से मैं एक बहुत ही, जिसको आप कह सकते हो नालायक इंसान समझा जाता था। मेरी क्लास टीचर मुझे बोलती थी, ये सपने अफसर बन जाना जाइन, और तूने संतरे लगाने, रेडी लगानी है। और कल उस मैम का मुझे मैसेज आया था मेरे लिए प्रेयर करना। तारीफ करो हमेशा। ऐसे ही बोलते हैं लोग सबको जो नालायक होते हैं। ऐसे ही बोलते हैं, तेरे साथ वालों ने आगे बढ़ जाना है, तूने यहीं रह जाना है। पढ़ने में नालायक था मैं। बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, गलतियां करता था, मस्ती करता था स्कूल में बहुत। और जब मेरा रिजल्ट होता था तो मेरा बाप की बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो चर्च में ट्रांसलेशन करता था। सब उससे बहुत इज्जत से बुलाते थे मेरी मम्मा और पापा को। पर जब मेरा रिजल्ट होता था, वो कहते थे हम इसका रिजल्ट लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाके इसकी टीचर हमारी कंप्लेन करेगी और पूरी क्लास के सामने हमारा सिर झुक जाएगा। मेरा फादर क्या करता था, जब स्कूल आता था तो ऐसे आता था, तो जब टीचर से उसकी बात होती थी, आपका बच्चा नालायक है, 1 नंबर का, कोई मस्ती करता रहता है, शरारत करता रहता है, पर खुद भी नहीं पढ़ता, दूसरों को नहीं पढ़ने देता। और वो ऐसे आता था चुप करके, रो रो के आता था। और मेरे को पता था जब मैं घर जाऊंगा मुझे मार पड़नी है। और मैं जाता था, मेरा बाप घर पे रोता होता था, कहता तू मेरी शर्मिंदगी का कारण है। सच में अपना बच्चा कहते मुझे तेरे को शर्म आती है। ऐसी जिंदगी थी मेरी, 1 नंबर का नालायक। दोस्तों के साथ खड़े होना, बस हंसते रहना, मजाक करते रहना, ये
ये थी मेरी स्कूल लाइफ। लेप्रियाला बोजुंद्रो, मेरा फादर जॉब करते थे मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर में। और जब मैं 12th में था, 12th का मेरा एग्जाम था, तो मेरे फादर की डेथ होगी CMC हॉस्पिटल लुधियाना में शुगर की वजह से। अब क्या, बाप से मैं डरता था क्योंकि बाप मुझे मारता था, मेरे को बैट मारता था, बेल्ट मारता था। जब मैं क्रिसमस के दिन होते थे, क्रिसमस का दिन मतलब मैंने दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाना, मेरा बाप मुझे मारता था, नहीं जाना, गलियों में नहीं खड़े होना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तब मुझे मेरा बाप बुरा लगता था बहुत ज्यादा। जब मेरे बाप की डेथ होगी, उसके बाद वो बाप की जॉब मुझे मिल गई, जो आज भी मैं उस जॉब को कर रहा हूं। मैं नशों में चले गया, व्यभिचार में चले गया, गलत संगति में चले गया, माँ को बहुत परेशान करता था, सुनता नहीं था उसकी बात। जब भी किसी भी पास्टर ने मिलना तो मेरी मदर ने कहना, इसके लिए प्रार्थना किया करो, मैं बहुत परेशान हूं इससे, इसके लिए प्रार्थना किया करो, मैं बहुत परेशान हूं इससे। नशा करता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गलत काम में था, गलत संगति में था। बाप की डेथ होने के बाद मेरा बाप ने कितनी देर कच्ची नौकरी की है, 1500 के ऊपर, 1500 पे मेरा बाप नौकरी करता था। 2012 में परमानेंट हुआ और 14 में उसकी डेथ हुई है। 1.5 साल उसने सिर्फ परमानेंट नौकरी की है। पूरी उम्र मेरे को और मेरी बहन को मेरी माँ ने सिलाई के काम से पाला है। रात को 12-12, 1-1 बजे सोना, सुबह 4-5 बजे उठ जाना, लोगों के कपड़े सिलाई करने और हमारी फीस पे करनी। लोग कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में डालो, नहीं कहते नहीं, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया। मुझे अभी भी याद है, मेडिकल कॉलेज में मैं था, मेरी मदर को एक साइड से सुई एंटर की थी और दूसरी साइड से सुई निकल गई हुई थी। लिब्रा सक्रा को तो नलोरो जिंद्रिया। जब फादर की डेथ होगी, माँ मेरी सिलाई का काम करते थे, पैसा कोई भी मिल नहीं रहा था क्योंकि फादर को भी परमानेंट हुए 1.5 साल हुआ था, एकदम से नौकरी भी नहीं मिल जाती। मैंने अपनी माँ को कहा, माँ क्या बात है, आज कुछ खाने को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं दे रहे। बहुत तंगी आ गई, बहुत पैसों की किल्लत आ गई घर में क्योंकि फादर जॉब करते, उनकी डेथ हो गई। माँ सिलाई के काम से घर चलाते थे, फीस भी भरते थे और 11-12 की फीस आपको पता है ज्यादा होती है। सर एक सब्जेक्ट की कितनी फीस होती है? मैंने क्या किया, मैंने अपने घर से बैग उठाया और मैं काम ढूंढने के लिए चले गया। मैं बड़ी ब्राह्मणा जाता था फैक्ट्री में काम करने, वहां पूरी रात काम करता था और जो सुबह मैं बड़ी ब्राह्मणा से जम्मू के लिए मेट्रो में बैठा था, पूरा ऐसे सोया होता था, बेहोश हुआ होता था। हाथ में मेरी इंक लगी होती थी, उस फैक्ट्री में जब मैं काम करता था कालक लगी होती थी। और जब मैं दोपहर को अपने दोस्तों के साथ खड़े होता था, वो हंसते थे, ये क्या तेरे हाथों को क्या हुआ? बहुत ही शर्मिंदगी में थी मेरी जिंदगी। उसके बाद जब मेरी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद भी सैलरी नहीं मिलती, 7-8 महीने तक उसका एक प्रोसीजर होता है। मैंने क्या करना, मैं सुबह जॉब पे जाता था और जब दोपहर को आता था, मैं डोमिनोज में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता था। मैं पिज़्ज़े देता था लोगों के घर घर। सक्रिय लरंद्री अलरबाशिके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऐसा न लगे ये कोई अंग्रेज फॉरेन से आया हुआ है इसलिए यहाँ पे कृष्णों का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म गुरु का प्रचार कर रहा है। मैं शुरू से रेजिडेंसी रोड रहा हूं,
शुरू से मेरा आज भी घर वहीं पर है, अभी मैं वहीं से आया हूँ। मैं कोई बाहर से नहीं आया, कोई पंजाब से नहीं आया, कोई बाहर इंग्लैंड फॉरेन से नहीं आया, मैं यहीं का हूँ। फैक्ट्रियों में काम करता था, कभी अखबार फेंकने जाता था, कभी एज ए डिलीवरी बॉय काम करता था। और जब एक व्यक्ति बाहर रहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। मैं ऐसी संगति में बैठता था जो ड्रिंक करते थे। एक दिन फंक्शन था कोई, उन्होंने कहा आज हमने फ्रूट बियर लाई है, चला आज फ्रूट बियर पीते हैं, क्योंकि मीठे से कड़वी स्टार्ट होती है। फ्रूट बियर पी और मैंने कहा ओ बहुत डैल बन गई, आज बियर पिए। चढ़ी भी नहीं थी पर ऐसा रिएक्ट करता जैसे चढ़ी है, क्योंकि नई नई जवानी थी, फ्रूट बियर चढ़ गई है। फिर आस्ता आस्ता फ्रूट बियर से कुछ नहीं बनता यार, अब थोड़ी कोड़ी वाली ला जरा। फिर कोड़ी कोड़ी ऐसी शुरू हुई कि लत लगी उसकी। जॉब करता था पर नशे में था, व्यभिचार में था, गलत संगति में था, एक नंबर का व्यभिचारी इंसान बन गया। एक तरह का जुआ खेलता था मैं, नंबर डालता था, कितने पैसे उधार उठा उठा के मैं नंबर डालता था। ये जो आईपीएल चलते हैं, मैं एक एक मैच में 30-30 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार एक मैच पे लगा देता था। इतना जुआ खेलता था, लॉटरी डालता था। पूरी रात बैठे रहना, आज गली में ये बजेगा, दिसावर में ये बजेगा, ओ इतना ये ऐसा, ऐसी मेरी जिंदगी थी। और रात को आना गिरते गिरते जैसे एक लाश आती है। मेरी माँ ने मेरे से दुखी रहना, परेशान रहना। उसने कहा कि मैंने इतनी मेहनत करके तुझे बड़ा किया और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे। तेरे बाप का डर था तुझे, पर वो भी नहीं रहा, इसलिए तो मेरी बात नहीं सुनता। कितनी देर हम प्रभु से दूर भागेंगे। एक दिन मेरे माँ और बाप की प्रार्थना ने मुझे खींच लिया। मेरी माँ ने कहा मेरा चर्च जाना, उन्होंने कहा वहां पे बहुत चमत्कार होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने कहा अच्छा, कैसी अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है, ये जादू टोने सारा, हाँ चलो मुझे नहीं बताना। एक दिन काम से छुट्टी थी मुझे, मैंने ऐसे 2-4 लड़कों को बोला चलो यार घूमने चलते हैं। कहाँ जाना है? हाँ यार वो चर्च चलते हैं, जलंधर वाली देखने चलते हैं क्या होता है वहां पर। वहां पर गए, पूरी मीटिंग सोया रहा मैं, और उठा और सामने से परमेश्वर के महान दास, जैसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है वैसा रियल वन, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी, उन्होंने बोला अब सेम वापस नहीं जा रहे। और वो दिन और आज का दिन मैं सेम नहीं हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कब थी वो फर्स्ट मीटिंग? जब वो केरला में फ्लड आया था और अगस्त मंथ था वो 2018 में शायद, और फादर उस टाइम पैसे भेज रहे थे केरला के लिए। वो थी फर्स्ट टाइम जब हमने मीटिंग अटेंड करी थी। उसके बाद 2018 में जब मैं घर मीटिंग अटेंड करके आया, मैंने आस्ता आस्ता उन दोस्तों से डिलीट कर दिया अपने नंबर को, उनको उनकी संगति को अलग कर दिया। वो कहते यार आजकल तो आता नहीं, इधर आजा, हम इधर खड़े हैं केसी प्लाजा के बाहर, चक्कर लगाने चलते हैं। मैंने कहा यार हम ना घर पे वर्शिप करने लगे। चल जा, बड़ा खुदा प्रस्त बन गया तू, आने दो उसकी शादी, फिर देखना कैसे ढक्कन खोलता तू। आस्ता आस्ता 2-3 लोगों ने, मैंने, ओलिवर ने, मोहित ने, मैक्स ने मिलके मीटिंग शुरू की ढोलकी बजा के। आस्ता आस्ता लोगों ने आवाज सुनी, गली से जाते थे, वाह बड़ी अच्छी मीटिंग हो रही है, हम भी आए, कल भी करना। हमने कहा हमने तो कल करनी नहीं थी, प्लीज करो ना। ठीक है हम कल भी करेंगे। आस्ता आस्ता लोग कहते तो यहाँ हो गया, एक दिन हमारे घर भी करके देखो। हाँ जी आपके घर भी कर देते हैं। जब उनके घर करनी, वहां नए लोगों ने आना, उन्होंने कहा हमारे घर भी करो। हमने कहा आपके घर भी कर देते हैं। घरों में मीटिंग करते 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 करते
मैं घरों में मीटिंग करता था, लोग हील हो जाते थे। लोग कहते थे एक घड़ी उतार दो सामने से, बार बार आप घड़ी की तरफ देखते हो और मीटिंग जल्दी खत्म कर देते हो। एक घड़ी ना बहुत शैतानी है, इसको हटा दो। 2018 में आपने वीडियो देखी होगी जो अभी YouTube पे पोस्ट हुई है। 2018 में हमने घरों घरों में मीटिंग्स करनी शुरू की। और जैसे मैं अपने कमरे में मीटिंग कर रहा हूं, जैसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैंने बोला संडे को बाहर चौक में मीटिंग है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा प्रभु ने कहा बाहर चौक में मीटिंग है। फिर वो चौक मीटिंग की, फिर दोबारा उसी चौक में की, फिर उससे आगे एक चौक है वहां की, क्रिश्चियन कॉलोनी में, फिर वहां की। जब फोर्थ चौक मीटिंग थी, उससे पहले 2019 पहली दिसंबर को, शायद 28 या 29 नवंबर है, जब मैंने मैसेज किया अपने फादर की टीम को कि मैं ऐसे चर्च लगाता हूं, जम्मू में चर्च नहीं लगाता, मैं घरों में मीटिंग करता हूं, ऐसा मैंने अपनी रिपोर्ट सेंड की। नेक्स्ट डे मैसेज आया, फादर कहते मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जब मैं गया, मैंने कहा बस करो जी, बस करवाओ। हम बस से लेकर गए थे। तो जब मैं फादर से, आपने सुना वो सरमन जहां में पापा, आज भी लोगों ने बहुत स्टेटस लगाया होता है जहां पापा ने ब्लू ब्लेजर डाला होता है और वो बोलते हैं लोग क्या कहते हैं कभी परवाह नहीं करना, जो परमेश्वर कहते हैं वो करो। उस दिन वो सरमन हुआ था, इतना फायर था वो, और उस टाइम विरोध हाई लेवल पे था। और पापा सरमन कर रहे थे, कभी मत सोचना लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या लोग आपको स्वर्ग नरक भेज सकते हैं? हमेशा वो करना जो परमेश्वर कहता है। इतना फायर सरमन। उसके बाद में मीटिंग के बाद ऑफिस के बाहर वेट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि जो कहते हैं हमने दूर जाना है, हमें पास्टर जी से मिला दो, तो नहीं मिलो आप घर जा सकते हो। मैं बैठा रहा 3 घंटे, मैंने कहा फादर आ नहीं रहे, पापा और मम्मा कहाँ गए थे? चप्पलों की सेक्शन में सेवा करने। मैं अपने मेंटर से मिलने के लिए वेट करता हूं, और जब फादर आए, तू तो बड़ा स्मार्ट बनया फिर था। अच्छा बैठ जा। फिर उन्होंने पूछा सब कुछ, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे। मैंने कहा फादर मैं घर में मीटिंग करता हूँ, ऐसे होता है वैसे होता है। अच्छा बहुत वधिया वा, प्रॉपर चर्च लगाना, जाके मीटिंग कर रहे, वहां पे अनाउंस करके मैं चर्च स्टार्ट कर रहा हूँ। संडे और बुधवार चर्च लगाना, तू पढ़ेगा नहीं, देखना तो क्या होगा यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने कहा अपने हाथ आगे कर, कहते मैं इन हाथों को मसा करता हूँ, जब ये जिस पर रखे जाएं आप देखो टेस्टिमनीज गाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने मुझे ब्लेस किया, ऑयल दिया, हैंकी दिया। 2019 इस मिनिस्ट्री के फर्स्ट संडे सर्विस स्टार्ट हुई थी, और आज दिसंबर है, आज 3 साल हो चुके चर्च को। खड़े हो जाए अपने स्तंभ पे और जोर से शब्द करो थैंक यू।